और एक दिन पूरे रीति रिवाज और तौर तरीके के साथ मुझे सम्राट के कमरे में बुलाया गया। दिन के ख़त्म होने के बाद आखिरकार हमारी ये पहली रात थी जो हम एक साथ गुजारेंगे। मुग्धन इंतज़ार कर रहा था। जैसे उसे दरवाजे की आवाज़ आती है वो दरवाजे की तरफ देखता है। गोयक अंदर आता है, शराब का प्याला उठाता है और खुद पीता है और ज़बरदस्ती मुग्धन को भी पिला देता है। फिर वो दोनों एक लंबी किस करते हैं, जिसके बाद अचानक से गोयक मुग्धन का कमीज उतार उसके सीने पर हाथ फेरा, फिर उसके ऊपर लेट जाता है। गोयक मुग्धन के शरीर पर अलग अलग जगह पर छूता है। मुग्धन को बहुत दर्द होता है क्योंकि गोयक बहुत ही सख्ती से पेश आ रहा था। अपने कपड़े उतार गोयक कहता है, सम्राज्ञी आप यही चाहते हैं ना। फिर वो मुग्धन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जिसमें मुग्धन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो रोता है। गोयक को दूर धकेल मुग्धन उसे रुकने के लिए कहता है कि उसे दर्द हो रहा है। पर ये बात सुनकर गोयक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने दांत पीसता है और मुग्धन से कहता है, सम्राज्ञी आपकी यही इच्छा थी, अब आपको मिल रहा है तो खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। उसके बाद मुग्धन ने चाहे जो मर्जी कहा हो कि उसे कितना दर्द हो रहा है, पर गोयक ने बिल्कुल परवाह नहीं की। प्रक्रिया खत्म होने के बाद वो दोनों अपने कपड़े पहनते हैं और गोयक जाते हुए कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की आपको अपना दिल देकर। मुझे कभी भी आपको अपना दिल देना ही नहीं चाहिए था। और जोर से दरवाजा पटक कर चला जाता है। एक दिन मुग्धन मछलियों को खाना डाल रहा था। मुग्धन बहुत ज्यादा उदास था और मन में कहता है, मैंने अपना शरीर तक दे दिया। अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने सुहागरात तक मना ली, पर परिवार की चिंता अब मेरे दिमाग में आती भी नहीं। मैंने गोयक का दिल दुखाया। उसने मुझे अपना दिल दिया और मैंने उसके साथ इतना बुरा किया। मेरा दिल दुख रहा है। मुग्धन उदासी से पानी की तरफ देख रहा था। अचानक से उसे एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे चुपचाप गोयक खड़ा था। काफी समय के बाद उनकी मुलाकात हुई थी। गोयक उसके पास आता है और दोनों पानी में मछलियों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। काफी समय तक वो दोनों चुपचाप फूलों की बरसात में खड़े रहते हैं। मुग्धन गोयक की तरफ देखता है पर उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो फिर से नजरें चुरा देता है। अचानक से गोयक कहता है, आजकल आप क्या करते रहते हो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मुग्धन हैरानी से गोयक की तरफ देख रहा था और फिर उदासी से कहता है, मैं मछलियों को खाना देता हूँ। और मन में कहता है, मैं लगातार आपके बारे में सोचता रहता हूँ। गोयक पूछता है, क्या आप सारा दिन बस मछलियों को खाना ही देते रहते हैं। मुग्धन कहता है, हाँ, मैं नहीं जानता क्यों, पर हाँ। और मन में कहता है, क्योंकि मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल ज़ोरों से धड़कना शुरू कर देता है और मैं सारा दिन सारी रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस सब का क्या करूँ। मुग्धन के पेट में अचानक से दर्द होता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है। गोयक चिल्लाकर कहता है, सम्राज्ञी क्या हुआ आपको, अचानक से क्या हो गया। मुग्धन दर्द के मारे कांप रहा था। गोयक आदेश देता है कि जल्द से जल्द राजवैद्य को लाया जाए। गोयक की जब हालत सुधरती है तो राजवैद्य बताते हैं कि आप माँ बनने वाले हैं। बधाई हो सम्राट, आप पिता बनने वाले हैं। एक बार के लिए ये बात सुनकर गोयक सुन्न हो जाता है। फिर खुशी से मुग्धन को गले लगा कहता है, सम्राज्ञी सच में आप सच में गर्भ धारण कर सकते हैं और कितनी ऐसी बातें हैं जो अभी तक आपने हमें बताई नहीं। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब से आपकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। बस आपको एक काम करना है, हम पर विश्वास। गोयक को इस तरह से हंसते हुए देखकर मुग्धन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू। वो मन में कहता है, आखिरकार मैं इस एहसास को समझ ही गया। जब ऐसा लगता है कि आपका दिल फटने वाला है, आपके पेट में तितलियां उड़ती हैं, ये एहसास है प्यार का। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।